श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे में होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 29 मार्च और आज है शनिवार के अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन। साथ ही में मित्रों, आज के दिन जो है सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो इस सूर्य ग्रहण के दिन आप सभी को पता है कि दिन में कोई भी पूजन इत्यादि कार्य नहीं होगा। तो हम जो भी उपाय करेंगे वो प्रदोष काल में यानी रात्रि के समय 6:30 के बाद ही करेंगे। तो आज पितृ अमावस्या पे एक पितृ अमावस्या दीपक बनाना अनिवार्य हो जाता है मित्रों। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं कि पितृ अमावस्या दीपक आखिर हम कैसे तैयार करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला उपाय है वह पितृ अमावस्या दीपक को तैयार करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक माटी का दीपक लेने की आवश्यकता पड़ेगी मित्रों। आप गेहूं के आटे का दीपक मत बनाइएगा, मिट्टी का ही दीपक ले लीजिएगा, चाहे नया या फिर पुराना कोई सा भी। और उसमें हम अपने पितरों के लिए दीपक लगा रहे हैं तो लंबी बाती का प्रयोग करना है। साथ ही में इसे प्रज्वलित करने के लिए आपको घी का प्रयोग करना है। अगर गौ माता के दूध से बना हुआ घी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आपको जो घी मिले तो आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी और विशेष बात जो कि मैंने पहले ही बताया, मैं फिर से बता रही हूँ मित्रों कि यह उपाय आप 6:30 के बाद ही करेंगे, क्योंकि दिन में क्या है, सूर्य ग्रहण लग चुका है। ठीक है मित्रों, तो आप इस दीपक को प्रदोष काल के बाद ही प्रज्वलित करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग इतना अब तक समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इस दीपक को आखिर आपको प्रज्वलित कहाँ करना है। आपके घर में जो पानी पीने का स्थान होता है, चाहे आरओ हो, चाहे मटकी रखी हो, या फिर रसोई में वाटर कूलर, कुछ भी हो, जो भी पानी पीने का स्थान होता है वहीं पर आपको इस दीपक को मित्रों प्रज्वलित करना है। अब यहाँ पर आप इस गोल बत्ती वाले दीपक को हमें स्थापित करना है। जब दीपक आप स्थापित करने वाले होंगे तो इसके नीचे आपको आसन के तौर पे थोड़े से चावल के दाने लगाने हैं। इसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि यह जो दीपक है वह पितृ देवता अरिमा के लिए आप लोग लगा रहे हैं। तो फिर आपको जब इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो पितृ देवता अरिमा का स्मरण करते हुए साथ ही आपको अपने पितरों से निवेदन भी करना है, महादेव जी से, कि जो हमारे पितृ किसी कारण से रुष्ट हो गए हों तो उनके लिए आप क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है मित्रों, तो मैं आशा करती हूँ कि यह उपाय आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम वीडियो में आगे बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। तो मित्रों, जो हमारा दूसरा उपाय है वह उपाय है आपके परिवार में आने वाले संकटों से परिवार को सुरक्षित करने का उपाय, अर्थात बचाने का उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको काले तिल की आवश्यकता पड़ने वाली है। काला तिल यहाँ पर आपको गिनती नहीं करनी है, बल्कि एक चुटकी काले तिल ले लेना। उसमें जितने भी आए, 10 से 12, 15 जितने भी हैं, आपको केवल और केवल एक चुटकी काले तिल ही लेना है। एक चुटकी काला तिल लेने के साथ में पितृ देवता का दिन है यानी कि अमावस्या का दिन है, तो आपको एक लोटा जल लेना है। उस तांबे के लोटे में जल लेने के बाद में आपको, अमावस्या का दिन है तो गंगा जल लेना अनिवार्य हो जाता है। तो जल लेंगे, गंगा जल लेंगे। इसके बाद जो एक चुटकी आपने काले तिल लिए हैं उसे इसी कलश के अंदर आपको डाल लेना है। वैसे तो जल्दी से नहीं डालते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन जब हम पितृ देवता का कोई भी उपाय करते हैं अपने पितरों के लिए तो काले तिल जल में डाल लेते हैं। इसके बाद इस कलश को उठा करके आपको वापस से वहीं जाना है जहाँ, कहाँ जाना है मित्रों, जहाँ आपके घर में पानी पीने वाला स्थान है, यानी कि आरओ या फिर वाटर कूलर या फिर मटका, कुछ भी। वहीं पे इस लोटे को आपको 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है, केवल और केवल 10 मिनट। जैसे ही 10 मिनट हो जाए, इस लोटे को उठा के आपको अपने घर में इस जल से छिड़काव करना है। मात्र जल का छिड़काव कर देंगे, पूरा जल नहीं समाप्त करना है। जल का छिड़काव करने के बाद में आपको इस तांबे के कलश को लेकर के आपके घर में जो शिवलिंग है महादेव जी का, वहाँ पर जाना है मित्रों। आपको फिर से एक बार पितृ देवता अरिमा का स्मरण करके उनसे विनम्र निवेदन करना है अपने पितरों को, जो भी पितृ किसी कारण से रुष्ट हैं तो वह आपके ऊपर दया करें, अर्थात वो प्रसन्न हो जाए और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के जाप करते हुए मित्रों इस संपूर्ण जल को आपको महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देना। यह उपाय किसी स्पेशल स्त्री या पुरुष के लिए नहीं है, हम सभी को करना है। प्रत्येक भाई बहन को इस उपाय को करना है, जिससे उसके परिवार में आने वाले जो भी संकट हैं वह ना आए, वह अपना रास्ता मोड़ ले, अर्थात आपके घर में ना आए।
चलिए मित्रों, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को 2 उपाय समझ आ गए होंगे। अब हम वीडियो में आगे बात करते हैं आज के अपने अर्थात इस पितृ अमावस्या के दिन की सबसे तीसरे और अंतिम उपाय की। जो हमारा तीसरा उपाय है वह आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेना है 1 अक्षत चावल का दाना, केवल और केवल 1 दाना लेना है, लेकिन अक्षत चावल का दाना लेना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही मित्रों आपको लेना है 1 बेलपत्र, जो कि महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु भी मानी गई है। कहीं से खंडित ना हो, कटी फकी ना हो, बस 1 बेलपत्र लेना है। 1 बेलपत्र लेने के साथ 1 अक्षत चावल दोनों को लेकर के आपको फिर से पहुंच जाना है आपके घर में जहां पर आरओ लगा हुआ है, अर्थात जो भी पानी पीने का स्थान है। वहां पहुंचने के बाद में आपको अपना सीधा वाला हाथ यानी कि दाहिने हाथ को आगे करके उस पर आपको सबसे पहले जो आपने 1 बेलपत्र लिया उसे रखेंगे। फिर उसी बेलपत्र के बड़ी वाली पत्ते के ऊपर आपको 1 अक्षत चावल का जो दाना लिया उसे रखेंगे। इसके बाद में पितृ देवता अरिमा का स्मरण करते हुए आपको अपने पितरों से विनम्र निवेदन करना है कि हे पितृ देवता, किसी कारण से आप रुष्ट हो गए, मेरी गलती, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप हमें माफ़ करें, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें तथा हमारी इच्छाओं को पूरा करें। ऐसी विनती करने के बाद में उस बेलपत्र को लेकर आपको अपने घर में जो महादेव जी का शिवलिंग है वहाँ पर महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आप उसे समर्पित करेंगे। इसके बाद में हाथ जोड़कर फिर से आपको पितृ देवता से निवेदन करना है कि आपसे जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई हो उसे आप उसके लिए हमें माफ़ करें तथा हमारे ऊपर हे पितृ देवता अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। ऐसी कामना करने के बाद में मित्रों उस बेलपत्र समर्पित करने के बाद में महादेव जी का आशीर्वाद ले करके आप अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो मैंने इस वीडियो में 3 महा उपायों की बात की है और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आप सभी लोगों को उपाय समझ आए, और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ऐसे ही महादेव जी का आशीर्वाद आपके व आपके परिवार के ऊपर सदा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।